क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपकी जिंदगी खतरे में हो और आपको अपने मुल्क से फरार होना पड़े तो आप क्या करेंगे? क्या आप वह खतरनाक रास्ता अख्तियार करेंगे जिस पर कदम रखते हुए हजारों जानें जाया हो चुकी है? यह है कहानी उस शख्स की जिसने न सिर्फ मौत के दरवाजे को छुआ बल्कि एक ऐसा रास्ता अख्तियार किया जिसे डंकी कहा जाता है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार इमरान रियाज खान ने अपनी जिंदगी बचाने के लिए वही रास्ता अख्तियार किया जो पहले पाकिस्तान के सियासी रहनुमाओं ने भी इस्तेमाल किया था। इस कहानी का आगाज तब हुआ जब इमरान रियाज खान को पाकिस्तान के मशहूर सियासतदान कासिम सोरी ने बताया कि उनकी जिंदगी को शदीद खतरात लाहिक है। कासिम सोरी का मशवरा था कि वह जल्दी से पाकिस्तान छोड़ दे। इमरान ने फौरन फैसला किया और उसी खतरनाक रास्ते को अपनाया जिसका इस्तेमाल कासिम सौरी ने भी किया था। यह वह रास्ता था जिसे डंकी कहा जाता है, एक ऐसा रास्ता जो इंसान को मौत और आजादी के बीच की लकीर पर ले आता है। इमरान रियाज खान ने अपने सफर का आगाज बलूचिस्तान के इलाके क्वेटा से किया। यहाँ कासिम सोरी के करीबी कबाइल की मदद से उसने पहाड़ों के बीच एक रास्ता तलाश किया जो पाकिस्तान से बाहर निकलने की इकलौती उम्मीद थी। इस रास्ते में वह न सिर्फ दुश्मनों से बचते बल्कि प्राकृतिक आफात का सामना भी करते रहे। पहाड़ों में सफर करते हुए इमरान ने अपने चैनल के लिए वीडियोस बनाने की कोशिश की, मगर मुसीबतें इतनी ज्यादा थी कि उनके लिए यह एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका था। सफर के दौरान इमरान को कई बार जंगली जानवरों ने हमला किया, जिन्होंने उनका पीछा किया और उन्हें शदीद नुकसान पहुंचाया। इस दौरान वह बहुत ज्यादा तकलीफों में थे, मगर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। कई दिनों तक वह और उनके साथ चलने वाले दोस्त पहाड़ों में भटकते रहे, लेकिन सिर्फ इस उम्मीद पर आगे बढ़ते रहे कि एक दिन वह आजाद होंगे। इस दौरान सर्द रातों में न आग जल सके और न मोबाइल की रोशनी इस्तेमाल कर सके ताकि दुश्मनों की नजर में न आए। इमरान रियाज खान का यह सफर इंतहाई खतरनाक था और इसमें 2 बार उनकी कोशिशें नाकाम हुई। हर नाकामी के बाद वह फिर से हिम्मत पकड़ते, मगर उनका इरादा कभी भी कमजोर न होता। हर बार वह एक नए दोस्त, एक नए रास्ते और एक नए अज़्म के साथ अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते। इन नाकामियों के बावजूद उनके दिल में एक ही ख्वाब था, आजादी और अपने वतन वापस आना। आखिरकार एक बहादुर पठान दोस्त ने इमरान की मदद की और उनके सफर को कामयाब बनाया। इस पठान ने उनको खतरनाक रास्तों से गुजारा और ऐसी जगहों से निकाला जहां से गुजरना तकरीबन नामुमकिन था। इस मदद के बिना इमरान का बचना और पाकिस्तान से फरार होना नामुमकिन था। एक बार जब इमरान रियाज खान ने पाकिस्तान को छोड़ दिया, उनका अगला कदम लंदन की तरफ था। कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने मस्कट के रास्ते से अपने भाई से मिलने के लिए कश्ती इस्तेमाल की, मगर इमरान ने हमेशा इस बात का दावा किया कि उन्होंने पटना रास्ता अख्तियार किया, यानी पैदल सफर के जरिए अपनी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता। यह सफर एक लंबा, मेहनत तलब और गैर मामूली जद्दोजहद थी, मगर उसने अपनी आजादी को हासिल करने के लिए इसे कबूल किया। डंकी रास्ता न सिर्फ खतरनाक है बल्कि इस पर जिंदगी गुजरना तकरीबन एक जीतने की जंग की तरह है। यह रास्ता जो आमतौर पर गैर कानूनी महाजरीन इस्तेमाल करते हैं, बेहिसाब जानों की कीमत पर खत्म होता है। इस सफर में न सिर्फ आपको प्राकृतिक आफात, जंगली जानवरों और दुश्मनों का सामना करना पड़ता है, बल्कि इंसानी स्मगलिंग के गिरोह भी आपको अपनी गेम का हिस्सा बनाते हैं। बहुत से लोग इस रास्ते में अपनी जानें गंवाते हैं और इमरान रियाज खान के इस सफर में भी इस रास्ते की तमाम हकीकतें वाज़ेह हो गई। इमरान रियाज खान ने पाकिस्तान छोड़ने का फैसला उस वक्त किया जब उन पर बेहिसाब मुकदमे और इल्जामात आयद किए गए। उनके खिलाफ हुकूमत और फौज के कई सख्त केस थे। उनकी गिरफ्तारी और अगवा के वाकयात ने उनकी जिंदगी को मुस्तमल खतरे में डाल रखा था। उन पर इल्जाम था कि वह हुकूमत और फौज के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं और उनके बयान पाकिस्तान की सलामती के लिए खतरा बन रहे हैं। उनकी गिरफ्तारी और इसके बाद के वाकयात ने उनके लिए एक गैर मामूली सूरत हाल पैदा की थी, जिसमें उनकी जिंदगी की हिफाजत जरूरी थी। आखिरकार इमरान रियाज खान ने अपनी जिंदगी की हिफाजत के लिए वह रास्ता अख्तियार किया जिसे दूसरे लोग सिर्फ अपने ख्वाबों तक पहुंचने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उनका सफर न सिर्फ एक शख्स की आजादी की कहानी है, बल्कि इसका पैगाम है कि जब तक इंसान का अज़्म मस्त है, कोई भी ताकत उसे शिकस्त नहीं दे सकती। इमरान की कहानी हमें बताती है
कि आजादी और सच्चाई की तलाश में इंसान क्या कुछ कर गुजर सकता है।